और जो हमारी क्लास नंबर 1 थी उसी का पार्ट 2 है बेसिकली ये। और यहाँ इसमें हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, इसको जो हमने ऐड नहीं की थी इसमें फिर हम ऐड करेंगे। लास्ट तक आने के बाद बेसिकली फिर आपने इनका कलर्स वाइट कर देना है। तो सर वाइट करने के लिए सर क्या, पहले तो मैं जो हमारे पर्टिकुलर शेप्स मौजूद हैं मैं उनको सेलेक्ट करूँगा, और करने के बाद मैं इन सबको जो है ना फ़िलहाल कंट्रोल 2 से लॉक कर दूंगा ताकि हमारे पास कोई भी शेप सेलेक्टेड ना हो इन ब्लैक्स के अलावा। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा सारे ब्लैक शेप्स को इस तरह से, और करने के बाद मैं कलर बेसिकली वाइट कर दूंगा ताकि हमारे पास ये वाइट हो जाए, और कंट्रोल जी से मैं इनको ग्रुप भी कर दूंगा हैंड टू हैंड। ये होने के बाद उसके बाद मैं सारे शेप्स को अनलॉक कर दूंगा। तो अनलॉक करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल ऑल्ट 2, आप प्रेस करेंगे आपके सारे शेप अनलॉक हो जाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ बेसिकली अपने जो बेसिकली वॉच था, ठीक है, उसके लिए हमने इसको डिज़ाइन कर लिया मिनट्स एंड आवर्स को, ठीक है। उसके बाद बेसिकली फिर हमें यहाँ पे इनके एक सुई जो होती है जो आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स बताती है, हमें वो चीज़ बनानी है। तो वो चीज़ हम बनाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ डिज़ाइन करते हैं हम सुई। तो यहाँ पहले मैं एक बैकग्राउंड ले लूँ यहाँ पर इस तरह से, उसके अंदर मैं आई ड्रॉपर टूल लेकर मैं इसी का कलर सेलेक्ट कर लूँगा ताकि हमारे पास यही सेम कलर रहे, और मैं कंट्रोल 2 से इसको लॉक कर दूँगा बैकग्राउंड को। अब मुझे यहीं पर, ठीक है, जो सुई वगैरह, ठीक है, मुझे मैं यहाँ क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट करने के लिए मैं अगेन बेसिकली यहाँ पर ठीक है शेप टूल ले लूँगा, अगेन रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ मैं पहले क्रिएट करता हूँ मिनट्स की सुई, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इसको इस तरह रखा, एंड रखने के बाद बेसिकली हमने इसका कलर फ़िलहाल मैं भी वाइट रखूँगा, ठीक है। बाद में फिर चूज़ करेंगे हमें कौन सा कलर इसमें सेट करना है। तो फ़िलहाल हम इसको प्रॉपर तरीके से वाइट कर देंगे इस तरह से। करने के बाद हम बेसिकली हमें इसमें जो ऊपर शार्प एरिया, ठीक है, होता है, हमें वो क्रिएट करना है इसका। तो शार्प एरिया बनाने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंकर पॉइंट्स की हेल्प, यानी कि एंकर पॉइंट्स के थ्रू हम इसका शार्प एरिया क्रिएट करें। देखिए एक शेप के अंदर जो आपके पास स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप होता है, उसमें आपके पास जो एंकर पॉइंट्स होते हैं टोटल वो आपके पास 4 होते हैं। अगर मुझे कहीं एंकर पॉइंट बीच में ऐड करना है तो उसके लिए मैं जस्ट पेन टूल में जाऊँगा, और यहाँ आपको लिखा देखने को मिलेगा पेन टूल में ऐड एंकर पॉइंट टूल, इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद सर मैं इसके, ठीक है, एकदम सेंटर में क्लिक कर दूँगा ताकि मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ला सकूँ। ये पॉइंट लाने के बाद मुझे इस पॉइंट को ऊपर थोड़ा स्ट्रेच करना है या फिर ड्रैग करना है, तो मैं जस्ट जाऊँगा यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा अपने पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये करने के बाद जस्ट मैं इस पॉइंट को पकड़कर ऊपर इस तरह से स्ट्रेच कर सकता हूँ। आप शिफ्ट प्रेस करें ताकि आपके पास जो आप स्ट्रेच कर रहे हो वो एग्जैक्टली स्ट्रेच हो, ठीक है, कहीं से भी आगे पीछे रोटेट ना हो रहा हो या फिर मूव ना हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एकदम एग्जैक्टली ऊपर की साइड पर ड्रैग कर देंगे इस तरह से, ताकि आपके पास इस तरह से वो शार्प एरिया बन जाए। शार्प एरिया बनाने के बाद बेसिकली हम इसको अब देखते हैं, एडजस्ट करते हैं इसके ऊपर। बाकी ये कि फिर आप इस पर और काम खुद कर लीजिएगा, फ़िलहाल मेरे तरीके के हिसाब से इतना ठीक है। ठीक है भाई, ये हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल ये हमने यहाँ पे बना ली, फॉर सपोज करें एक आवर्स की सुई, ठीक है। आप चाहें तो नीचे से इसको थोड़ा कम रखें, ऊपर से एक्सपेंड कर दें। इससे मुराद के जैसे कि फॉर सपोज मैंने क्लिक किया डायसेक्शन टूल के ऊपर और मैं यहाँ पर आया, मैं इसको जूम इन किया। करने के बाद मैंने सर फॉर सपोज करें इसका जो है अपर पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने देखें जस्ट क्लिक करें मैंने इस एंकर पॉइंट के ऊपर, और मैंने अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट एरो की प्रेस किया। तो इस तरह क्या होगा कि वो थोड़ा सा ऊपर से हो जाएगा ब्रॉड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस किया। तो इस तरह से आपका जो बेसिकली ये एक सुई का टाइप है वो एकदम ब्रॉड फॉर्म में हो जाएगी, ऊपर से नीचे से नैरो फॉर्म में होगी, ठीक है। ये होने के बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो है इसका ही मैं फ़िलहाल डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। आप फिर उसको रिसाइज़ कर लीजिएगा, जैसे कि फॉर सपोज करें मैं यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और ये मैंने आवर्स के लिए, ठीक है, फॉर सपोज करें बना लिया सुई इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रख देंगे और डुप्लीकेट निकाल लूँगा बेसिकली मैं इसका। और इस बार जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने सेकंड्स की सुई, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेसिकली सेकंड्स वाली सुई को भी बना दूंगा यहाँ पे। जो फ़िलहाल मैं इसको जूम इन करके थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ अपर साइड से। सो जो बेसिकली ये वाली होती है सुई वो बाकियों के मुकाबले में थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा बड़ा रखा है, और मैं यहाँ से आके इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देता हूँ इतना तकरीबन,
ठीक है जी। और ये होने के बाद मैं इसको ब्रॉड नहीं करूँगा, मैं इसको बिल्कुल नैरो कर दूंगा, मतलब ऊपर वाले एरिया जो है उसके सेलेक्ट करूँगा ड्रैग सिलेक्शन टूल, और मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा इस एंकर पॉइंट्स को, और मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा ताकि वो एकदम नैरो फॉर्म में हो जाए ऊपर से। यहाँ से भी राइट एरो की प्रेस कर दूँगा, आप चाहें और करें, आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मैं इसको एकदम नैरो फॉर्म में ले आऊँगा। ठीक है, अब आई थिंक ज़्यादा हो गया, कहते हैं इतना काफ़ी है, हम यहाँ पे क्लिक करके इतना काफ़ी है। और यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे बाद। ये होने के बाद हमारे पास, ठीक है, आप चाहे इसको बॉटम साइड से थोड़ा इस ब्रॉड कर दीजिए, बट आई थिंक सो इतना काफ़ी है। ठीक है, हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सपोज करें एक रैंडम सी सुई वगैरह क्रिएट कर ली है, क्लिक करेंगे बाहर। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं इजीली। सो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा बेसिकली अपने दोबारा वॉच के ऊपर, और इसको मैं सुइंस को उठा के, ठीक है, यहाँ पर लेकर आऊँगा, और फिर हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं बेसिकली लगाऊँगा इस मिनट की सुई को, तो यहाँ पे इसको मैं ज़रा सेंट्राइज़ करूँ अच्छे से। सो मैं इसको सेंट्राइज में लेकर आ रहा हूँ। सेंटर में लाने के बाद बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास ये जो एंकर बन रहा है बीच के अंदर, बेसिकली यहाँ पर हम इसको यहाँ से रोटेट करना चाह रहे हैं कहीं पर भी, तो उसके लिए क्लिक करेंगे रोटेट टूल के ऊपर, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑल नहीं दबाना है, जस्ट क्लिक करना है ऐसे ही। तो क्लिक करा अपने माउस से, क्लिक करने के बाद फिर आपने बेसिकली अपनी सुई को कहीं से ही पकड़ के जहाँ रोटेट करना चाहेंगे वहाँ आपकी सुई रोटेट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है भाई, उसके बाद फिर हम ऐसे ही इसको भी उठा के ले आएंगे। हमारे पास ये मिनट्स सॉरी आवर्स की जो सुई है इसको उठा के लेकर आएंगे, यहाँ रखेंगे। दोबारा मैं इसको स्ट्रेट फॉर्म में रखूँगा इस तरह से। अगेन रखने के बाद रोटेट टूल लूँगा अगेन, और अगेन वही सेम चीज़ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा इसको ऊपर रख दूँगा, मतलब ऊपर थोड़ा रखूँगा इस तरह से, और रोटेट टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और मैं हल्का सा इसको भी यहाँ से रोटेट कर दूँगा इस तरह से। रोटेट करने के बाद बेसिकली अब हमारे पास सर बारी आती है सेकंड की। तो हमारे पास लास्ट सुई है वो है सेकंड सुई। सो इसको भी हम उठा कर लेकर आएंगे अपने इसी के अंदर, और लाने के बाद जो है यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर देंगे। तो फ़िलहाल मैं जो हूँ इसको भी एडजस्ट कर दूँगा यहीं पर ही। सो थोड़ा जूम इन करेंगे कंट्रोल प्लस से, और इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको एडजस्ट करें। तो फिलहाल मैंने इसको पहले रखा स्ट्रेट फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे सेलेक्ट किया सिलेक्शन रोटेट टूल, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको रोटेट कर देना है अपने ही अकॉर्डिंग जिस तरह हम चाहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे चीज़ को क्रिएट कर लिया। करने के बाद सर मैं सेंटर के अंदर कोई सर्कल टाइप ड्रॉ कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे सर्कल एलिप्स टूल लेता हूँ, और लेने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पर जो है एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करूँगा। तो मैं सेंटर में आऊँगा पहले, उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट दबा के हम इसको थोड़ा साइज़ इन्हेंस कर लेंगे इस तरह से। इन्हेंस करने के बाद ठीक है, थोड़ा मैं साइज़ को इन्हेंस किया, और मैं सेलेक्ट करूँगा आई ड्रॉपर टूल, और क्लिक कर दूँगा इसके बैकग्राउंड के ऊपर, ताकि उसका कलर हमारे पास इसके अंदर देखने को मिले इस तरह से। ठीक है भाई, ये होने के बाद बेसिकली हमें अब करना क्या है सर, अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी सुई के नीचे हल्का सा शेडो अप्लाई करें, तो जस्ट क्लिक करेंगे सुई के ऊपर। उसके बाद हम जाएंगे अपने इफेक्ट्स के अंदर, और क्लिक करेंगे हम लोग बेसिकली स्टाइलिश और ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देख लीजिए स्टाइलिश एंड ड्रॉप शेडो ये मिलेगा आपको इफेक्ट्स के मेन्यू में। क्लिक करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम यहाँ से एक्स एक्सिस को मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमारे पास सेंटर में है हमारा शेडो। ठीक है, मैं इस पर अप्लाई कर रहे थे कि हल्का हल्का शेडो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे ओपेसिटी अगर आप 100 कर देंगे तो शेडो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है, विजिबल होगा। और जस्ट यहाँ से हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। यही चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे शेडो। हम इफेक्ट्स में गए थे और स्टाइल्स पे गए थे और ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया था हमने, यहाँ भी ओके कर देंगे। सेम प्रॉपर्टी रखनी है, इस पर क्लिक किया, अगेन हमने इफेक्ट्स पे गए और स्टाइलिश और ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देंगे अगेन। तो यहाँ हमने इन सुइंस के पीछे ठीक है ड्रॉप शेडो को अप्लाई करता है, वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, उसमें एक डेप्थ चीज़ हमें देखने को मिले। ये होने के बाद सर हमने देखिए फिर सपोज करिए अंदर वाला पार्ट पूरा क्रिएट कर लिया है। फिर अभी हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे इसके ऊपर कि हम किस तरह से एक शीशे का इफेक्ट देंगे, मतलब एक जो घड़ी के ऊपर शीशा लगा होता है उसका। तो यहाँ मैंने कॉपी किया इसी शेप को, कंट्रोल F से मैंने इसी पर ही पेस्ट कर दिया। करने के बाद मैं राइट क्लिक करके इस शेप को अरेंज पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लूँगा इस तरह से। करने के बाद फिर हम यहाँ से जाके ब्लैक एंड वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लैक कलर को ही मैं ट्रांसपेरेंसी में कर दूंगा 0% और वाइट कलर की ट्रांसपेरेंसी हम कर देंगे अप्रॉक्सीमेट 40%। ठीक है, ये करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट टूल। उसके बाद फिर हम इसके अंदर हम कलर अपने हिसाब से इसको मैनेज करेंगे ताकि इसमें हम एक लाइट इफेक्ट कर सकें कुछ इस तरह से, ताकि हम एक
लाइक शीशे का लुक जो कि इसमें दे सकें इस तरह। सो ये करने के बाद अब बेसिकली हम इसके जो बेसिकली बैंड होते हैं या किसी भी रिस्ट वॉश के वो हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं बैंड को क्रिएट करते। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक शेप सेलेक्ट कर लूँगा रेक्टेंगल टूल, और यहाँ मैं उसको बेसिकली इस तरह से ड्रॉ कर दूँगा। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैं ब्लैक एंड वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके अंदर फ़िलहाल, या फिर हम चाहें तो हम आई ड्रॉपर टूल लेकर जो हमने यहाँ पे कलर अप्लाई किया देखिए ये वाला भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ग्रेडियंट टूल लेकर अपने हिसाब से ठीक है इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। और करने के बाद फ़िलहाल जो है हम इसको फिर अब ठीक है हमें इसको एडिट करना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सेलेक्ट किया मैंने यह पहला वाला एंकर पॉइंट। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड्स की लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँगा कुछ इस तरह, ताकि मैं इसको इस तरह कर सकूँ। सो मैं यहाँ पे लेफ़्ट एरो की प्रेस कर दूँगा, इस तरह मैं इसको पूरा कवर कर दूँगा। और फिर सिलेक्शन टूल लेकर मैं दोबारा चेक करूँगा कि भाई कौन सा कलर इस पर ठीक लग रहा है। सो आई थिंक इट बेटर। वही करने के बाद फिलहाल हम इसको पूरा उठाएंगे, उठाने के बाद हम बेसिकली यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। सो साइज़ थोड़ा मैं कम कर दूँगा इसका, ऑल्ट शिफ्ट के साथ डिक्रीज़ कर दूँगा, और मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूँगा इस तरह से। और ये करने के बाद हम इसको सेंड टू बैक करेंगे। तो पहले सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे रख रहे हैं, राइट क्लिक करके अरेंज पे जाकर हम सेंड टू बैक कर देंगे ताकि वो उसके पीछे से हमें इस तरह शो हो रहा हो। ये होने के बाद हम इसको यहाँ पे अरेंज कर देंगे सही से, और कंट्रोल डी डुप्लीकेट बना लेंगे इसका हम लोग एक, और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और हम यहाँ पे इसको रख देंगे इस तरह से। रखने के बाद अच्छा डुप्लीकेट निकालना है हमें इसको इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे ताकि हमारे पास इस तरह लुक बन जाए, और राइट क्लिक करके अरेंज पे जाकर दोबारा मैं इसको सेंड टू बैक कर दूंगा इस तरह से। यानी कि हम यहाँ पे इस तरह इसको डिज़ाइन देंगे ऊपर वाली साइड पर। उसके बाद फिर यही सेम चीज़ जो है हम ग्रुप कर लेंगे और इसको डुप्लीकेट निकाल लेंगे नीचे वाली साइड के लिए, यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने के बाद हम जो बेसिकली क्लिक कर देंगे फ्लिप वर्टिकली, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके इसको अरेंज पे जाके सेंड टू बैक कर देंगे इस तरह से। करने के बाद हम थोड़ा सा इसको अपर साइड पर इस तरह से ट्रैक अप कर देंगे। सो फिर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बैंड, तो उसके लिए यहाँ मैं एक शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से शेप सेलेक्ट करने के बाद बेसिकली मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन करूँगा। सो मैं इसके अंदर फ़िलहाल कोई एक रैंडम कलर दे रहा हूँ जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, और करने के बाद हम बेसिकली इसके अंदर पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और इसको मैं रिवर्स कर दूँगा डायरेक्शंस के अंदर कुछ इस तरह से। तो ये वीडियो का हमारा बेसिकली पार्ट 2 था, और अब जो बेसिकली वीडियो आएगी वो पार्ट 3 होगा, और कोशिश करेंगे हम इसमें इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लें पार्ट 3 के अंदर।